बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव का है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने में, हर विषय पर न्याय रखने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों की भूत, वर्तमान, भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य विधाता हूँ, भाग्य बनाता हूँ। राजा की आवाज सुनकर उसकी 2 बेटियों ने हाँ भर दी, लेकिन तीसरी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया और उसने अपनी तीसरी बेटी की बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी बेटियों राशि जीवन जी रहे थे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यह लग रहा होगा कि राजा का हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद रखा गया है, वरना कोई पिता अपनी बेटी को भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर बेटी की हालत और नहीं देख पा रही थी। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखें के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम अब मेरे राज्य के पास ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करता है। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल के जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर फल और सब्जी खा और गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरना के पानी, ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा दिया, खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर का आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया। दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में दोनों के अलावा भी और कई लोग थे जिनकी मदद उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही उसकी जानकारी राजा को मिली, वह जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वह राजहित पर अपनी बेटी को बैठे देखा तो साथ ही एक खूबसूरत युवक को उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता से पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से अपने पूरे बर्ताव और फैसला में के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा का बैठा तो उसे आवाज सुनाई देने लगी, कह रही थी कि इंसान स्वयं ही अपना जीवन बना सकता है। इसके बाद स्वयं को अपनी गलती पर एहसास हुआ। अपनी बेटियों को अपने भाग्य के आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों को, भले ही तीनों को भाग्य हाथों में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य इच्छा अनुसार। बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है। जिद हम अपने सूझबूझ से पूरी तरह परिस्थितियों भी
अच्छा बना सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर दोस्तों आप इसी तरह नई नई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।